नाम का अभ्यास करने वाले का तो थोड़े दिन में देखोगे कि वातावरण बदल जाएगा। लोग तो कहते हैं दाल नहीं गलती, हमने तो पत्थर गलते देखे हैं। सत्संगों में जाने का उद्देश्य भी बता दूंगा मैं। बहुत से तो ऐसे जाते हैं जिनको अपनी स्वार्थ पूर्ति होती है। चोर डाकू ठग भी सत्संगों में जाते हैं। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि गुरु और शिष्य का नाता ऐसा होता है जो इंसान को अंधेरे से निकाल देता है। महाराज जी ने बताया कि अगर इंसान सच्चा गुरुमुख है, गुरु के कहे अनुसार चलता है, गुरु की हर बात को मानता है, उस व्यक्ति का जीवन ही नहीं बल्कि परिवार भी सुख शांति से जीवन व्यतीत करता है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आती, मुसीबत नहीं आती और वह व्यक्ति अपने जीवन में मंजिलों को प्राप्त कर लेता है। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे कर्म बिगड़े। हमारा कर्म अगर अच्छा है तो हमारा जीवन भी अच्छा जाएगा, अगर हमारा कर्म बुरा है तो हमारा जीवन निश्चित ही बुरा जाएगा। कर्म पर आधारित हमारा जीवन है, इसलिए हमेशा अच्छा कर्म कीजिए और दूसरों के लिए हित का कार्य कीजिए, भलाई कीजिए, जितना उसके दूसरों के लिए परोपकार के कार्य कीजिए। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यारी भरी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती सम्मिलित सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार उससे बनिए। राधा स्वामी। लेकिन बात मैं जो आपको कह रहा था कि इंसान के जीवन के साथ होता क्या है कि वो इस तरह से, जिस प्रकार से कोई यात्री जा रहा था, जाते जाते जंगल में रात्रि पड़ गई और रात्रि में भयानक जानवरों की आवाज़ सुनी। उसने सोचा, इधर उधर देखा कि किस जगह मैं अपने आप को बचाऊं जाके। तो देखता है कुआं था और कुएं के अंदर एक पेड़ की शाखा लटकी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ तेरी जान बच सकती है। उस पेड़ की शाखा को पकड़ के कुएं की ओर वो उसमें लटक के बैठ गया उसकी डाल पर कि जब सुबह होगा तो इसे निकल के और अपना रास्ता नापूंगा, अपनी मंजिल की ओर जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद में क्या देखता है, उसके ऊपर एक शहद की मक्खियों का छत्ता लग गया है और उसके बैठने उठने के कारण शहद के छत्ते में सुराख हो गया। और सुराख होने के कारण उसको क्या है कि ऊपर से शहद टपकता है। तो शहद की तरफ उसने देखा, अब भूख भी उसको लगी थी, उसने देखा क्या है, जब खाने से मजा आया तो उसको पता लग गया ये शहद है। लेकिन उसी टाइम जब नीचे की ओर देखता है तो नीचे सांप बैठा है मुंह बाए हुए। वो सोचता है ये इंसान कब नीचे गिरे, कब इसको मैं खा के अपना आहार, ये परमात्मा ने मेरे लिए जो भेजा है, अपनी भूख को पूरा करूं। अब इंसान ने भी जब देखा कि अगर मैं यहाँ से गिर गया तो ये अजगर मुझे निगल लेगा, उस शाखा को पकड़े हुए वहीं उस शाखा पर बैठा हुआ है। लेकिन क्या है, जब शहद ऊपर से आया, शहद का वो ऊपर से अपने मुंह में उसको लेता है और उस आनंद में ये भूल ही जाता है कि ये नीचे क्या है, तेरे साथ क्या बीतेगा। इतनी देर में क्या देखता है कि दो चूहे लगे हुए हैं, एक काला है उसमें एक सफेद चूहा। जिस डाल पे बैठा हुआ उसी डाल को कुतर रहे हैं। जिस डाल पे वो बैठा हुआ था उसको कुतर रहे, उसका कोई इलाज नहीं उसके पास। थोड़ी देर के बाद में क्या करता है कि दोनों उसको कुतर देते हैं और वो शाखा टूट के कुएं में गिर जाती है, अजगर उसको निगल लेती है। ये इंसान की हालत है, यात्री की हालत नहीं, ये हर इंसान की हालत है। सफ़ेद और काला चूहा दिन और रात हैं। ये रात पड़ती है, दिन आता है, दोनों इंसान की उम्र को खाए जा रहे हैं। ये नित्य प्रति घटती जा रही है उम्र। और काल मुंह बाए खड़ा है कि कब ये गिरे और कब इसको अपना गिलास बना लूं। और दुनियादारी के जितने विषय विकार हैं, ये शहद है, इसका आनंद लेता है, भूल जाता है इसके आनंद में कि मुझे करना क्या चाहिए। सच्चाई तो इस बात की यही है कि इंसान इतना गाफिल हो जाता है कि दुनिया के चंद पदार्थ मिल जाते हैं तो अपने समान ये किसी को मानता ही नहीं है। क्या गुरु, क्या पीर, क्या धर्म, क्या नाम, क्या भक्ति, उसको क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की। वो सोचता है कि दुनिया के ऐश आराम, ये विषय भोग, ये हैं खान पान मस्ती, ये सब मेरे लिए हैं, ये करो। लेकिन इनमें मिलेगा क्या? ये तो वो मीठा जहर है, स्लो, बिल्कुल धीरे धीरे करके हमें ख़त्म कर देगा। ये हमारे ज्ञान और विवेक की आंख को फोड़ देता है, नहीं समझने देता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए कही कि सच्चा गुरु अगर मिल जाएगा तुम्हें, शब्द भेदी गुरु, सतगुरु खोजो है प्यारी जगत में, दुर्लभ रतन यही कि वो दुर्लभ रतन सबसे बड़ी चीज़ है, पूरा गुरु का मिल जाना। और पूरा गुरु किसको कहा है? जो शब्द अभ्यासी है, शब्द स्वरूपी है, जो त्रिगुण रहित है और त्रिकाल वेता है। त्रिगुण से जो रहित है, तत्व वेता है, शब्द रूप है वो, जिसने शब्द की कमाई की है। जो शब्द का नाम नहीं जानता, शब्द है क्या? नाम भक्ति जिसने की नहीं है, सेवकाई जिसने की नहीं है,
भक्ति नाम को कभी उसने सोचा तक नहीं, अभ्यास जिसने किया नहीं, अपनी सूरत को उन मंडलों तक नहीं लेके गया जिनको हम रूहानी दर्जे कहते हैं, ना कभी अभ्यास किया, ना कभी उसने त्याग किया, ना उसमें कोई तप है, ना कोई उसमें साधना है, ना कोई उसमें संयम है। जिसने खान पीन का संयम बरता है, जिसने सूरत शब्द का योग की साधना की है, जिसने अपने मन को संकल्प और विकल्पों से बचाया है, मन में हमेशा ये चीज़ें उठती रहती हैं, संकल्प कभी अच्छे तो कभी बुरे, अच्छे भी उठते हैं, वो भी इंसान को कभी गिरा देते हैं, और बुरे तो बुरे हैं ही हैं। लेकिन कभी भी ये संकल्प नहीं उठाया कि वो भक्ति की ओर बढ़ता या जो गुरु ने नाम दिया है उसकी कमाई करने की वो सोचता। अगर उस चीज़ की ओर चलता तो उसको ये पछताना नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहता हूँ सत्संग जितने भी जीव को मिले अच्छी बात है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही सत्संग में उसने सब कुछ जान लिया, सब कुछ पहचान लिया, और बातों से कुछ भी नहीं होगा। ये भी मैं बता देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक बहन आई, कहने लगी हाँ ये बात तो मैंने किताबों में भी पढ़ी थी। मैं बोला पढ़ी थी ना, करी तो नहीं, करी तो नहीं, गुणी तो नहीं। तीन चीज़ अलग होगी। पढ़ते भी हो, सुनते भी हो, करते नहीं और गुणते नहीं हो तो क्या फ़ायदा है उसका। मैं भी ये कहता हूँ आप मेरे ज़्यादा जानते हो, जो बातें मैं बताता हूँ आप मेरे से ज़्यादा बता सकते हो, जानते भी होगे, लेकिन ये विद्वता की बात नहीं है, ये कोई बहस मुहासे की बात नहीं है, यहाँ कोई तर्क वितर्क और जीत हार का सवाल नहीं है। लेकिन करनी बड़ी है, करनी करके दिखाओ ना, बातों से कुछ नहीं बनेगा। अमला उते हुए नवेड़े खड़ी रहेंगी बातां। जो अमल करता है उसको मिलता है कुछ। बातों के घने ग्रंथ भरे पड़े हैं। किताबों को तो तुमने देखा होगा, वो एक कमरे में एक ही अलमारी में गीता भी वहाँ रखी है, कुरान शरीफ भी वहाँ रखी है। दोनों को हमने तो कभी लड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन मुसलमान और हिंदू जहाँ होंगे वहाँ वो लड़ते हुए हैं। लड़ाई किस चीज़ को? वो कुरान को बड़ा बताते हो, गीता को बड़ा बताते हो। कैसे वो बड़े छोटे, कहाँ से लड़ाई होगी? इंसान के विचारों की लड़ाई होगी। वो अल्लाह को मानता है, वो परमात्मा को मानता है मानता है, उस शक्ति को मानते हैं, है वो। लेकिन फिर झगड़ा किस बात का? क्यों नहीं उसके लिए हम सच्चाई के साथ उसकी खोज करते? क्यों नहीं उन गुणों को अपनाते जिन गुणों को अपनाने से हमारे मनोविकार दूर हो जाएं? मन के अंदर विकार भरे हुए हैं, भक्ति की हम डींग मारते हैं, कहते हैं मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं अभ्यास करता हूँ। नाम का अभ्यास करने वाले का तो थोड़े दिन में देखोगे कि वातावरण बदल जाएगा। लोग तो कहते हैं दाल नहीं गलती, हमने तो पत्थर गलते देखे हैं। सत्संगों में जाने का उद्देश्य भी बता दूंगा मैं। बहुत से तो ऐसे जाते हैं जिनको अपनी स्वार्थ पूर्ति होती है। चोर डाकू ठग भी सत्संगों में जाते हैं, जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है भाग जाते हैं, वो निकल जाते हैं। सत्संग के लिए थोड़े गए, वो सत्संग के लिए जाता है। खरी कसोटी गुरु की झूठा टिके न कोई, गुरु कसोटी सो टिके जो मर्जी वा होए। खरी कसोटी है गुरु की, वहां कौन टिक सकता है? झूठा नहीं टिक सकता वहां। जिनको संसार की चीजों का स्वाद आनंद पड़ा है, जो गंदी आदतों में फंसा हुआ है, वो नहीं छोड़ सकता उनको, चाहे कुछ भी कर लो। गुरु की कसौटी वो सह सकता है जो मर जीवा है, जो मरना जानता है, मर मर के जीता है रोजाना। अगर कोई मरने से डरता है वो इस रास्ते पे नहीं चलता। मौत को जो विसार के आता है, हाथ पर अपना तन मन धन अर्पण करने के लिए तैयार होता है, अपना सब कुछ दाव पर लगा देता है, वो भक्ति के रास्ते में आए। जो त्याग करना नहीं चाहता है, जिसको विषय भोगों का आनंद है, जिनमें उल्टी आदतें पड़ी हुई हैं, चोरी की है, ठगी की है, बेईमानी की है, इधर उधर की लगाने की है, वो आदमी कहाँ से सत्संग का है? सत्संग में वो इंसान टिक सकता है जो दिल का पवित्र है, उसको जरूरत नहीं है किसी चीज़ की, कोई लालच स्वार्थ नहीं है, उसके लिए त्याग है पूरा। क्या जरूरत है उसको? ये कोई राजनीति का अखाड़ा थोड़ा है कि वो लोगों को इकट्ठा करके ये करेगा वो करेगा। ये पाखंडी लोगों के काम है। गुरु का सेवक हो गया, वो गुरु के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। गुरु किसकी खोज करता है? गुरु उस सेवक की खोज करता है जो गुरु बनने के लायक होता है। इसलिए कई सतगुरु खोजो, मैं कहता हूं सतगुरु नहीं, सेवक खोजो। सेवक मिल जाता है तो गुरु मिल गया, सेवक जब मिल गया तो गुरु मिल गया। गुरु बनना सहज है, दो राह बनना, दास दास बना जब जानिए, और सांस रहना मांस। दास बनना सोरा नहीं है।
जो सब कुछ सहन कर सकता है, सब कुछ करने की जिसमें सामर्थ्य है, खरी कसौटी उसकी यह है, उस कसौटी पर वो टिक सकता है जिसको अपने तन की, मन की और अपने शरीर की सुख आनंद की कोई उसको परवाह नहीं है। सेवक तो ये चाहता है कि उसको तो गुरु के हुक्म की पालना करता है। और कबीर साहब ने तो साफ कहा है कि गुरु जो उसके लिए वचन करता है, उस वचन को ही जो मुख्य करके मानता है उसके लिए वही मंत्र है, उसको और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। कितने ऐसे सेवक हुए हैं कि जिन्होंने जो भी उनको हंसी मजाक में भी बता दिया, उसी चीज़ को मंत्र मान के उसी का सुमन कर करके उन्होंने परमात्मा की खोज कर ली। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे 22, और 22 शिष्य करने लगे कि निजामुद्दीन के बाद में हम गुरु बनेंगे। निजामुद्दीन ने सोचा कि ये तो बड़ी मुश्किल बात होगी, अब किसको मैं कहूँ कि ये सेवक गुरु बनने के लायक है। लेकिन संत भी क्या करते हैं, वो भी सांग रचते हैं, परीक्षा लेते हैं, टाइम टाइम पर शिष्य की जांच करते हैं कि कौन खरा है कौन झूठा है। पता ही नहीं लगता उनको। ऐसे ऐसे अवसर आते हैं कि उनको पता नहीं लगने देते कि तेरी ये परीक्षा है या तेरी क्या कहानी है और क्यों तेरे साथ ऐसा बर्ताव है। अगर उनको पता लग जाए तो फिर तो वो सब कुछ जान ही जाते हैं, फिर वो नहीं करेंगे, ऐसा बचने की कोशिश करेंगे। क्या किया उन्होंने कि अपने शिष्यों को साथ लिया, 22 शिष्यों को साथ लेके बाजार में चल दिए। बाजार में जब जाते देखा, दुनियादारी के लोगों ने देखा कि वाह, आज तो औलिया साहब बाजारों में घूम रहे हैं, चलते फिरते घूमते फिरते दुकानों में कभी इधर कभी उधर देखते, लोग उनको खड़े होकर देखते कि ये कभी शहर में आते ही नहीं थे, और आज तो निजामुद्दीन औलिया शहर में घूम रहे हैं। और घूमते घूमते किस मोहल्ले में चले गए। अब तो बड़ा शुक्र है, नहीं तो पुराने ज़माने में ऐसे मोहल्ले होते थे जिनमें मतलब दूसरी किस्म के लोग रहते थे। जब वो ऐसे मोहल्ले में गए तो बोले कि ये लो, आज तो गुरुओं की और भी ज़्यादा पोल खुल जाएगी। ये ऐसे मोहल्ले में गए हैं जहाँ कोई नेक इंसान, इज्जतदार आदमी कभी जाता ही नहीं है, और वहाँ जाके एक वैश्या के कोठे के सामने खड़े हो गए। 22 शिष्य थे, 22 शिष्यों में कुछ तो वहीं से चल दिए कि बोलो कि ये गुरु ले लो, कहाँ लेके आए हैं हमें। 22 शिष्य में से तो 10-11 वहीं से निकल गए। अब उनको बोले कि तुम यहीं रुको, ये खरी कसौटी है गुरु की, कौन टिक सकता है। बोले कि तुम यहीं रुको, हम आते हैं। और कह के कोठे के ऊपर चले गए और जाके वेश्या से कहते, बेटी आज की रात मैं आपके यहाँ गुजारूंगा। वेश्या थी, उनको भी पता होता है कि मैं जो कर्म करती हूँ ये अच्छे हैं या बुरे हैं। उसने हाथ जोड़े, कहने लगे पीर साहब धन्य कर दिए आपने, मैं जन्म जन्म की पापण थी, कितने जन्मों के कितने मैंने पाप किए हैं, और आपने यहाँ आके मुझे तो ऐसा मौका दे दिया कि मुझे और दर्शन कहाँ, धन्य हो गई, आप जरूर ठहरो। कहने लगे कि काम करना पड़ेगा। बोले कि बोलो कि होटल से मेरे लिए खाना मंगवा के दो थाली में, और एक बोतल में रंग वाला पानी होना चाहिए, और उसको ढक के लेके आना। जब देखा कि वो ऊपर चढ़ गई तो 22 में तो कुछ तो पैरे चले गए, 5-4 फिर चले गए कि ये लो अब तो होटल से भी खाना आ गया है, अब तो रात को भी यहीं गुजरेंगे। सब के सब सुबह तक वहाँ से सब चले गए। एक अमीर खुसरो रहा। अमीर खुसरो बहुत अमीर था, इतना अमीर था, एक बार उसने 99 ऊँट सोने चांदी मोर असरफियों के भरे हुए उसकी जूतियों के बदले में दे दिए थे एक आदमी को। और वो बात क्या हुई थी कि वो तो व्यापारी आदमी था, अमीर खुसरो बहुत अमीर था, ऊँटों का काफिला लेके आ रहा था। और एक आदमी गया था निजामुद्दीन औलिया के पास में, गरीब आदमी था, कहने लगा लड़की की शादी है और मेरी मदद करो। वो कहने लगे भाई मेरे पास उस और तो कुछ नहीं है। और निजामुद्दीन ने अपनी जूती उठा के दे दी कि जूती लेके चला जाता। अब जूती उसने शर्म के मारे ले ली, लेकिन मन में कहता है, जिन लोगों का विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, उनको कुछ नहीं, लेकिन जो जानते हैं कि संत की हर चीज़ पूजनीय है और संत की मौज को कौन जानते हैं कि जूती में क्या दे दिया। तो वो वहाँ से जूती लेके चलता है तो मन में कहता है क्या दिया मुझे, जूती पकड़ा दी, जूतियों का मैं क्या करूँगा, मुझे तो पैसे चाहिए थे शादी के लिए, इनका मैं क्या करूँगा जूतियों का।
लेकिन उनको लेके और कपड़े में लपेट के लिए जा रहा है, मन में ये विचार है। सामने से अमीर खुसरो आ गया। अमीर खुसरो के पास से जब गुजरने लगा तो उसको देख के कहने लगा, अरे भाई तू कहाँ से आ रहा है? बोला, क्या आ रहा हूँ, मैं तो इसी तरह से गया था, मेरी लड़की की शादी थी और मैं तो औलिया साहब के पास गया था, लेकिन उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं दिया। बोला कि इसीलिए तो तेरे में ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे गुरु के पास से आया है तू। तेरे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें से ये खुशबू आई? बोला कि क्या खुशबू आनी थी, मुझे दिए जूती पकड़ा दी। मैं गया था पैसे के लिए, इनका मैं क्या करूं? बोले, अरे जूती, बोल क्या लेगा, मुझे दे दे ये। बोला, जूती दे दूं आपको? हाँ। बोला, हाँ ले लो, मैं क्या करूँगा? बोल इनके बदले में क्या लेगा? कहने लगा, बदले में क्या दोगे? बोल। बोला, जो तुझे चाहिए। कहते हैं 100 ऊँट थे सोने चांदी के, मोर सर्पियों के, और माल भरा पड़ा था। बोला, 99 ऊँट ले जा। 100 में से 99 ऊँट उन जूतियों के बदले दे दिया अमीर खुसरो ने उसको। गुरु से इतना प्यार था। और जब निजामुद्दीन औलिया ने चोला छोड़ा तो कहने लगे, नौला एक काम करना अपने सेवकों से कि बोला, मैं चोला छोड़ रहा हूँ, लेकिन अमीर खुसरो का मकबरा जब बनाओ तो मेरे से दूर बनाना, नहीं तो ऐसा है ये मरने के बाद आपके मकबरे में निकल के मेरे मकबरे में आ जाएगा। ये गुरु का प्रेम और श्रद्धा भक्ति ये चीज़ थी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा प्यारे साध संगत जी, आपने सत्संग सुना, महाराज जी ने बताया, सेवा में कभी कपट चतुराई नहीं चलती, यह परमात्मा विशेष कृपा से ही होती है। साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया, जैसे बिना बीज के फसल नहीं होती, वैसे ही बिना सेवा के भक्ति नहीं होती। गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पाक साफ पवित्र होता है। जो शिष्य अपने गुरु के कहे अनुसार चलता है, उस शिष्य का जीवन बहुत ही ज़्यादा सरल और सुखी होता है। साथ ही जैसे सतगुरु महाराज जी ने बताया कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा गुरु की रजा में, उनकी मर्जी में रहना चाहिए और उनके आदेशों पर चलकर अपने जीवन को पाक साफ पवित्र बनाना चाहिए। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।